वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है। बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 6ठी युक्ति हमारे साथ साझा करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि साधक बंदे के लिए 6ठी युक्ति है कि ध्यान रखने योग्य बात, भगवान वाली साइड को जो भी कार्य करें उसमें कर्तापन ना आए, सेवक बनकर करें। कोई अच्छा कर्म, कोई पुण्य ऊपर आए तो शौक पैदा होता है कि मैं भी अमृत वेले उठूं, मैं भी कीर्तन का श्रवण करूं, गुरबाणी कंठस्थ करूं। मन करता है कि दरबार साहिब जाकर संगतों के जूते बर्तन साफ करूं। कोई अच्छा कर्म ऊपर आए तो धार्मिक कार्य की ओर मनुष्य अग्रसर होता है। इन कार्यों की भूख लगती है, प्यास लगती है। इस जीवन में धार्मिक लग्न लगना बहुत बड़ी कृपा है। बड़े अच्छे भाग्य अगर भीतर शौक जागृत हो तो पाठों की रोलें देने का, सेवा का, सिमरन का, कीर्तन का, सुखमनी साहब के पाठ करने का। लेकिन इस धार्मिक लगन लगने के बाद 2 लाइनें हैं, 2 भक्तियां हैं। एक है अहम भक्ति और एक है शरणागत भक्ति। अहम भक्ति क्या है? धार्मिक कार्य करने आरंभ हो गए जीवन में, लेकिन उनमें मैं आ गई। शरणागत भक्ति क्या है? धार्मिक कार्य करके आरंभ कर दिया जीवन में, लेकिन करने के बाद भी शरण है कि तूने किया है, तेरी कृपा है। कईयों के जीवन में भक्ति बहुत होती है, अमृत वेला होता है, 5-6 घंटे का सिमरन होता है। जिसको सिमरन बंदगी की दात मिल गई लेकिन सोची नहीं, उसकी बातों में से मैं की अभिमान की बदबू आएगी कि मैं अमृत वेले को उठता हूँ, मेरा इतना सिमरन है, बंदगी है, मैं अच्छा कीर्तनिया हूँ। बंदगी की दात, अमृत वेले की दात, नाम सिमरन की दातें अगर कोई कहे मेरी बुद्धिमता से आई है या उद्यम से आई है, तो ऐसा नहीं है। यह सब उसकी ही कृपा है। जिस नो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। अर्जुन ने कहा था कृष्ण जी को, मेरे जैसा प्यारा भक्त कोई नहीं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। कृष्ण जी ने कहा था कि यह मेरी ही कृपा जान, मेरी मेहर जान कि मैंने तुझको यह प्यार बख्शा है। मैं चाहूँ तो अभी तुझ पर माया का पर्दा डाल दूँ। कहने से भाव, आपके जीवन में अमृत वेला हो, बंदगी की दात प्राप्त हो, सेवा हो, कभी भी मन में यह ना लाना कि सब मेरा उद्यम है। यह मन में बसाना कि यह सब कुछ मुझसे वो वाहिगुरु करवा रहा है, उसकी कृपा है। कईयों के जीवन में हस्त सेवा बहुत होती है, कई शरीर तौर पर सेवा बहुत करते हैं। सेवा करो, लेकिन अगर की हुई सेवा थाई डालने चाहते हो तो भूल कर भी अभिमान न कर बैठना। अभिमान आने से पहले इतनी बात सोच लेना कि यदि गुरु चाहे तो शरीर को पिंगला भी बना सकता है, लूला लंगड़ा भी बना सकता है। जिस शरीर के बल पर सेवा कर रहा है वो किसने दिया? निरंकार ने। अगर उसके दिए हुए शरीर से सेवा कर रहा है तो काहे का अभिमान? और जितने भी धार्मिक कार्य सेवाएं करते हो, कोई कीर्तन सिखाता है, कोई पाठ सिखाता है, कोई किसी और ढंग से सेवा कर रहा है, कार्य तो सभी धार्मिक हैं, लेकिन करके कर्तापन ना आ जाए। मैं ना होता तो इतनों ने कीर्तन नहीं था सीखना, मैं पाठ ना बांटता तो इतनों ने पाठ नहीं थे करने, मैं ना होता तो इतनी गरीब बच्चों के विवाह नहीं थे होने। जितने भी भगवान के कार्य हैं, सेवक बनकर करोगे तो भाग्य लगेंगे। किसी ने अगर 100 बच्चों को कीर्तन सिखाया और भीतर यह आ गया कि मैंने 100 बच्चों को कीर्तन सिखाया है, तो कार्य तो धार्मिक ही है, लेकिन अहम भक्ति कर रहा है। और अगर यह कहें कि हे वाहिगुरु, शुक्र है मुझसे 100 बच्चों को कीर्तन सिखाने की सेवा ली है, तो फिर ठिकाने हैं। आम कच्चा व्यक्ति कर्ता बनकर बैठ जाता है। कार्य तो भगवान वाली साइड के हैं, कार्य तो धार्मिक हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं तो कर्ता बन गया। कर्ता कर्ता ही है और मनुष्य मनुष्य ही है। वैसे भी साहिब साहिब रहे हमेशा और व्यक्ति व्यक्ति ही रहे। कोई दर्जी कमीज बनाए, वह कर्ता है। उस कमीज का
कमीज उसने काटी, सिलाई की, बनाई। जिसकी कमीज है जब उसको दे दी, सिलाई ले ली। आप साथ नहीं गया, आप अपनी दुकान में ही रहा है या घर में ही है, लेकिन उस कर्ता का अंतर है। उसने जो भी चीज बनाई है, आप साथ बसा है। हम वस्तु बनाने तक सीमित हैं, उसके बाद कर्ता समाप्त, हमारा कार्य समाप्त। भगवान ने जो कुछ बनाया है उसमें आप स्वयं बस गया है। तुम्हें हमें बनाया तथा आप बस गया। पशु पक्षियां बनाई, साथ में आप बस गया। वनस्पति बनाई और उसमें भी आप बस गया है। जितनी वनस्पति है इसमें कर्ता है तो ही बढ़ती है। जब कर्ता ने जो कुछ भी बनाया, भीतर स्वयं बस गया। कोई घुमार बर्तन बनाता है, वह बर्तन का कर्ता है, लेकिन जब बर्तन दे दिया, साथ में आप नहीं जाता। भगवान जितने बर्तन बनाता है उसमें साथ स्वयं वास करता है। आपने शायद कभी नोट किया हो, कभी साधना में बैठे होंगे तो सिमरन में बैठे होंगे। कई बार मच्छर परेशान करता है बार बार। वह जितनी बार भी बैठेगा वहीं पर बैठेगा, या हाथ पर या गाल पर, तथा कभी दाढ़ी पर नहीं बैठता। तथा छोटा सा मच्छर, उसमें भी कर्ता स्वयं है, इसलिए उसको चेतनता है। कहाँ रक्त है, मैंने उसको पीना है। उसके भीतर ही चेतनता भरी है, सोजी भरी है। कुछ समय की बात है, दास अपने घर गुरु साहब के कमरे के बाहर बैठा था। भीतर भोग के लिए थाल रखा था। हुक्म है, बाहर जपजी साहब का पाठ करो। भीतर जितनी देर थाल लगाया है, कोई 7:30 बजे का टाइम था। हल्की सी रोशनी होगी। दास ने देखा, अंधेरे में भी भूरे रंग की चींटियां चली आईं, लाइन बनाकर। उसके बाद 4-5 इंच के फासले पर पीछे, और उसी लाइन पर पीछे 8-10 इंच के फासले पर, और जिधर आगे वाली जा रही थी उधर भी। सोचा, हे भगवान, तूने इतनी छोटी सी चींटी में भी चेतना भरी है। अंधेरा भी है, लेकिन उनको पता है कि प्रथम पंक्ति वाली कहाँ जा रही है। पंक्ति में ही सब चली जा रही हैं। यह सब क्यों? क्योंकि कर्ता ने जो भी बनाया है, भीतर स्वयं शामिल है। हम कोई वस्तु बना लें, जब उसको बेच देते हैं तो साथ में स्वयं नहीं जा सकते। इसलिए यह सोजी भीतर बसाई। साहिब साहिब ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। गुरसिक्खी सूक्ष्म है। हर एक के पास कोई ना कोई गुण अवश्य है। किसी के पास अमृत वेले का, किसी के पास नित्य नेम बहुत है। कोई ने वस्त्र का तन ढकता है, कोई भूखे का पेट भरता है, कोई कीर्तन सिखाता है, कोई बच्चों को वाणी कंठस्थ करवाता है। यह सब कुछ करके मैं आ गई, कर्तापन आ गया। तो जैसे कागज पानी में गल जाता है, तेरे लिए हुए भले कार्य भी गल जाएंगे। सब कुछ करके निताने बनकर रहना है, सेवक बनकर रहना है। सब कुछ थाई पड़ जाएगा। तान होते निताना, मान होते निमाना, निमाना बनकर रहना है। कभी भी कोई भला कार्य करके यह मत कहना, मैंने फलाना कार्य किया है। यही कहना, गुरु ने कृपा करके मुझसे यह कार्य करवा लिया है। कोई ऐसे हैं जिन्हें अभिमान घेर लेता है। मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं 4-4 घंटे कीर्तन सुनता हूँ, मैं दुखियों की सेवा करता हूँ। अगर रस लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मंजिल तक पहुँचना है, तो सब कुछ करके गले पल्लू डालकर कहा करो, सतगुरु शुक्र है, मुझ गरीब को अमृत वेले उठा दिया है। शुक्र है, मुझे जैसे अकृत कणकों का इतना समय अपने चरणों में बिताया है। सब कुछ करके कमाइयाँ करके अगर इस प्रकार निताने और निमाने बनकर अरदास करोगे, देखना कितना रस आता है। जीवन में कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान का पर्दा पड़ जाए, गुरु से दूर हो जाएं। इसमें मैं को, अभिमान को पास नहीं आने देना। अगर यह आ गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किए हुए पुण्य भी जल जाएंगे। संत बेअंत सिंह जी एक बार बाबा नंद सिंह जी के साथ मेल हुआ। कहते हैं, मैंने 30 वर्ष तपस्या की है, लेकिन रस नहीं आया।
मन सहज में नहीं आया। बाबा जी कहते, एक बार फिर कहना। वे फिर कहने लगे, मैंने 30 वर्ष तपस्या की है लेकिन रस नहीं आया। बाबा जी ने 2-3 बार कहा कि फिर दोहराना। जब बेअंत सिंह जी के मुंह से अभिमान वाले मैं वाले वचन सुने तो बाबा जी कहने लगे, रस कैसे आए, एकाग्रता कैसे आए, आनंद कैसे आए। आपने तपस्या तो अवश्य की है, लेकिन मैं की गंदी पूछ साथ लिए फिरते हो कि मैंने 30 वर्ष तपस्या की है। जब तक मैं साथ है रस नहीं आएगा। जब तक पल्लू में मैं बांधी है तू कैसे बसेगा। थाली में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे हों, उसको भिष्टा वाला हाथ लग जाए, वह किसी भले पुरुष के खाने के योग्य नहीं रहता। आपने पालथियां लगाई, अमृत वेला को उठे, नाम का जाप किया, तपस्या की, इतने साधन किए, लेकिन भिष्टा वाली मैं साथ में लगाकर बैठे हो, रस कैसे आए। केवल यही कह दो कि उसकी कृपा से इतना समय हो गया है, अवश्य रस की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद उनका फिर मेल हुआ और वे बाबा जी के चरणों पर टह पड़े। कहते कि मैं के कारण बात ठिकाने नहीं लग रही थी। जीवन में से मैं को निकालने से आनंद आ गया है। भाई नंदलाल जी की पंक्तियां हैं, जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सहियो, जे मंसूर चढ़ाया सूली फेर न सानू कहियो। वह कौन सी बेअदबी है जिसके कारण इतनी बड़ी सजा मिलती है, जिसके कारण निरंकार इतना रुष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी अपमानजनक बात यही है, कुछ बन जाना। कोई दान करके कहे मुझ जैसा दानी नहीं, बड़ी बेअदबी कर रहा है। किसी का 3 और 4 बजे का नेम है, कोई सुबह उठकर नेम पूरा करके कहे मेरे जैसा नेमी कोई नहीं, बड़ी महान बेअदबी है। जो कुछ बन जाता है, मेरे जैसा परोपकारी कोई नहीं, मेरे जैसा दानी कोई नहीं, मेरे जैसा दयालु कोई नहीं, मेरे जैसा नेमी कोई नहीं, उस पर परमेश्वर की भी कृपा नहीं होती। जो मनुष्य अवगुण अधिक करता है, उसके भीतर एक स्थान बना होता है कि मैं अवगुण हारा हूँ, उसको अभिमान कम आता है। परंतु जो अच्छे कार्य करे उसको बचकर रहना पड़ता है। हमेशा नेक मनुष्य को अभिमान अधिक आता है, इससे बचोगे तो ही प्राप्ति होगी। पता नहीं क्या चक्कर है, कामी बख्शे गए, लोभी बख्शे गए, पापी बख्शे गए, विकारी बख्शे गए, लेकिन अभिमान वाले को पर्चा अवश्य पड़ता है। महापुरुषों को किसी ने पूछा, अभिमान वाले को क्यों नहीं बख्शा जाता। बाबा जी कहने लगे, अभिमान वाला भगवान का शत्रु बन जाता है कि तू कुछ नहीं, मैं हूँ। इतिहास में से ही उदाहरण ले लें। अभिमानी तब तक नहीं बख्शे गए जब तक वे मन के कारण टह नहीं गए। सत्ता और बलवंडा गुरु अर्जन साहब जी के समय को जब अपने रागी होने के गुण का मान हो गया तो गुरु साहब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। भाई नंदलाल जी इतने बड़े विद्वान थे कि औरंगजेब जैसे बादशाह तक भी उनकी विद्वता का लोहा मानते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके इतने गुणवान होते हुए भी बख्शिश तब तक नहीं की जब तक वे मन के कारण झुक नहीं गए। मनुष्य के पास गुरु का बख्शा हुआ कोई भी गुण हो, अगर उसको उस गुण पर मान हो गया तो गुरु को उस मनुष्य की कोई परवाह नहीं। गुण होने बहुत आवश्यक हैं, लेकिन अभिमान रहित। अगर कोई कथावाचक गुरु के बख्शे गुण के द्वारा अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, ऐसा कथावाचक हमेशा गुरु से डरकर रहे कि मूर्ख जीवर से गीता के अर्थ करवाने वाले गुरु साहिब को हमारे कथा के गुण की क्या परवाह। कोई गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता करता हो, डर कर रहे भगवान से कि वह चाहे तो उसे मांगने वालों की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। मन को सोजी देनी है कि मैं तो खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाना है। निरंकार की दी हुई माया में से अगर उसको कुछ अर्पण कर रहा हूँ तो कैसा अभिमान। प्रयत्न करना, यह हमारा जीवन सेवक बनकर ही व्यतीत हो जाए। अगर धर्म के मार्ग पर चले हो तो तुम्हारे गुणों में कहीं कर्तापन न आ जाए। मेरे जैसा कोई नहीं,
वह आज गिरा नहीं तो कल तो गिरेगा, या महीने या आगे समय जाकर वो गिरेगा ही गिरेगा। जब तक पुण्य है चलता जाता है, जब वे चलते हैं गिर पड़ता है। अगर कर्तापन आ जाए इतनी स्पीड होती है पुण्य जलने की, जब जल गए फिर वहीं ही। सो महापुरुष एक मिसाल देते थे कि एक शाहूकार अश्व पर सवार होकर आ रहा था। ध्यान न दिया कि साधु बैठा है। साधु ने श्राप दे दिया, जा तुम्हारा अश्व मर जाए। अश्व मर गया। साधु चेलों को कहता, देखा मेरा वचन। शाहूकार ने जाकर नया अश्व ले लिया। अगले दिन वह शाहूकार फिर आया। साधु ने फिर कह दिया, जा तेरा अश्व मर जाए। अश्व मर गया। शाहूकार तीसरा अश्व ले आया। साधु ने फिर कह दिया, जा तेरा अश्व मर जाए। वह भी मर गया। चौथे दिन शाहूकार एक और अश्व ले आया। साधु ने फिर कहा, जा तेरा अश्व मर जाए, लेकिन अब नहीं मरता। साधु के चेलों के मन में बात आ गई कि यह बात जो कहता है हो जाता है, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जितना कोटा था तूने कर्ता बनकर समाप्त कर लिया है। कई रिद्धियों सिद्धियों चमत्कारों में पड़ जाते हैं। किसी को वर दे दिया, किसी को श्राप दे दिया, किसी का कार्य बिगाड़ दिया और किसी का सवार दिया। यह क्या है? कर्तापन। कर्ता बनने से कोटा समाप्त हो जाता है। बात ठिकाने नहीं लगती, मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। कोई सेवक बने, संसार को बांटने वाला बन जाता है। कर्ता भाव आ जाए, बहुत स्पीड से पुण्य जलते हैं। एक और साधु की वार्ता है जिसको इतनी भक्ति करके सेवक बनने का ढंग नहीं आया और नीचे गिर पड़ा। उसने एक छड़ी रखी थी और फुरना बनाया था कि जब यह छड़ी हरी हो जाएगी तो मैं सोचूंगा मेरी पूर्ण समाप्त हो गई है। जुड़ता था और छड़ी हरी होनी आरंभ हो गई। उसे विश्वास हो गया कि मेरी भक्ति सफल हो रही है। एक दिन एक राजा शिकार खेलने आया उस जंगल में। साधु के दर्शन करते ही उसका भी अच्छा कर्म जागृत हो गया। साधु को कहता, मुझे भी नाम की दात दीजिए। साधु कहता, तुम भी बैठ जाओ पालथी मारकर, माला पकड़ ले और मेरी तरह ही छड़ी रख ले। देख, मेरी छड़ी हरी होनी आरंभ हो गई है। राजा ने ऐसे ही किया। कुछ दिन बीते। एक गृहस्थी जोड़ा मार्ग भूलकर भटकता भटकता साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। उन्होंने सोचा, संतों महापुरुषों से बड़ा कौन सा सहारा है। लेकिन साधु के मन में इतना अहंकार भर गया था कि अपनी भक्ति का कि मुझ जैसा भक्त कोई नहीं। उसके साथ बहुत कटुता से बोला, कहने लगा, आपको नहीं पता कि मैं तपस्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसे ही परेशान कर रहे हो। मेरी भक्ति को संसार मानता है। इसके विपरीत जब वही गृहस्थी जोड़ा राजा के पास गया, राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाया, जल पानी छकाया, अपनी कुटिया में रहने को स्थान दिया। उस गृहस्थी जोड़े की रात्रि आराम से व्यतीत हो गई। अगले दिन जब वे चले गए तो राजा ने सोचा कि अब फिर बैठता हूँ बंदगी में। तो क्या देखता है कि छड़ी का रंग हरा हो गया था। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। साधु के पास गया। साधु भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि मेरी छड़ी भी हरी हो गई होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत समय हो गया है। लेकिन क्या देखता है कि जितनी हरी हुई थी अब उतनी भी नहीं रही। कारण क्या था? भक्ति के कारण अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। दूसरों को तुच्छ समझना आरंभ कर दिया था। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की मैं दस्यों मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए छठी युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।